स्टूडेंट्स, आज मैं फिर वही समेशन ऑफ सीरीज डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ समेशन ऑफ सीरीज मैं कर रहा हूँ। ये देखिए पार्ट बी। पार्ट ए तो हो गया, ये पार्ट बी का है। पार्ट बी, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें आपको क्या फाइंड करना है, आप देखिए nth टर्म निकालना है, rth टर्म निकालना है, jth टर्म निकालना है सबसे पहले। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। सिंस द गिवन क्या दिया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट तो हमेशा रहेगा ही, अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन क्यूब प्लस अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस 4 रेज 3 प्लस अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस अंडर रूट एन, ये एन प्लस 4 से मल्टीपल है एन माइनस 1 पूरे का क्यूब, ये यहां तक है। अब हम सबसे पहले आरथ टर्म निकालेंगे। देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू, तो सीरीज निकल जाएगा हमारा अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एन प्लस 4 आर माइनस 1 हुआ, ये आएगा। देख लीजिए 4 से मल्टीपल है, 4 से मल्टीपल कर दिया, 0 1 2 3 ऐसे जाता है, ठीक है। 0 1 3 ऐसे आर माइनस 1 होगा। अब आर माइनस 1 आ गया तो यहां से होल क्यूब है, सॉरी, ये पूरा का होल क्यूब है, ठीक है। अब यहां से n कॉमन निकालूंगा, अब ये क्या होगा, n निकालेंगे तो अंडर रूट एन, एन बचेगा, क्यूब है ना इसलिए। तो 1 प्लस 4 आर माइनस 1 अपॉन एन का 3/2 कर देता हूं। अब 3/2 रेज में। अब यहां कुछ समझना है, तो मैं ऊपर अब डिलीट कर दूंगा क्वेश्चन, ये सब क्योंकि ऊपर से लिखूंगा मैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट डिवाइड करता हूं। तो ये किसका चल रहा था मेरा, ए आर इज इक्वल टू, तो ये बच जाएगा हमारा 1/n, ऊपर कर दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/n ऊपर कर दिया, 1 प्लस 4r माइनस 4/n, सेपरेट कर दे रहा हूं मैं, अपॉन n पूरे का 3/2 है, देख लीजिए। अब ये देखिए स्टूडेंट, n टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये क्या होगा, नेग्लिजेबल हो जाएगा, इसको नेग्लिजेबल कर देंगे हम, टेंस टू 0 बन जाएगा, यानी 0 ही होगा। अब इसको हम लिख सकता हूं 1/n 1 प्लस 4r/n रेस 3/2। अब ये नीचे पूरा डिलीट करता हूं, अब समेशन बोथ साइड, टेकिंग समेशन डायरेक्ट कर देता हूं, सीरीज मेरा आ जाएगा r to 1, ठीक है, n तक जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, r to n। तब क्या होगा 1/n, नहीं अभी पहले इसको इधर कर दूं मैं, ए आर इजकल टू समेशन ऑफ r इजकल टू n। अब यहां है 1/n अपॉन 1 प्लस 4 rn पूरे रेज है 3/2।
अब रिप्लेसिंग, लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। 1/n क्या हो गया, dx, r अपॉन n क्या हो जाएगा, x। अब सिग्मा और लिमिट यहां लिख देता हूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन। तो पहले अब लोअर लिमिट, देखिए r1 करेंगे तब आता है वहां, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 करेंगे तो भी आ जाएगा, तो ये 0। और अपर लिमिट इक्वल टू 1 डायरेक्ट कर देता हूं। कैसे, जैसे r अपॉन n पर चलना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, लास्ट टर्म nth टर्म है, तो ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है। ऐसे करना है, तो 1 आ गया। अब imply that summation of r is equal to 1 to n ar limit n tends to infinite is equal to integration of 0 to 1 dx upon 1 plus 4x रेस 3 अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, 4x रेस -3/2 x। अब इसका 1 प्लस 4x -3/2 प्लस 1 -3/2 प्लस 1 इंटू 4 कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, और लिमिट है 0 to 1, तो कितना हो जाएगा, -1/2 होगा, ये आएगा ना। 2 कैंसल 2, तो माइनस सही है। अब ये 1 प्लस 4x रेस -3/2, इसको कर दूं मैं, नीचे ला देता हूं, अच्छा रहेगा। 1 अपॉन प्लस 1 -1 हो जाएगा, 1 प्लस 4x अंडर रूट कर दूंगा, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा। ये लिमिट है 0 to 1। अब लिमिट बिठाएंगे, -1/2 क्या होगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 अपॉन √5 -1, 0 पुट करेंगे तो 1 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन 2, 1 माइनस को अंदर ले गया, 1 अपॉन √5, ठीक है। अब इसको रूट डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2, 1 माइनस √5 अपॉन 5 लिख सकता हूं, 5 इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 10, 5 माइनस √5, ये आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा। ध्यान दीजिएगा, कैसे सॉर्ट करना है आपको मालूम है, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया, इसको लेकर चलेंगे। अब क्वेश्चन है 44 बनाया ना, 45। स्टूडेंट अच्छे से देखते चलो, मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझना होगा, और ये कंपटीशन में आता है, कितने बार आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं डिलीट कर रहा हूं, 45 को मैं आप लोग के सामने सॉल्यूशन करता हूं। प्रॉब्लम 45, find the value of, find the value of limit n tends to infinite
n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डॉट डॉट इनटू, यहां कर दो इसे, डॉट 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 इनटू n प्लस n। ये पूरे का रेज है 1 अपॉन n अपॉन n है, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी प्रोडक्ट में दी रहा आपको लॉग ले लेना है, ये ध्यान रखिएगा। सिंस द गिवन, लेट कर देता हूं, लेट y इज इक्वल टू, इनटू में लेट करके टेकिंग लॉग बोथ साइड करना होगा। n टर्न्स टू इनफाइनाइट, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू डॉट 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 इंटू n प्लस n। ये रेज है 1 अपॉन n। अब n को हम लिख सकता हूं, n 1 अपॉन n लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन पूरा रेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n प्लस 1, n प्लस 2 डॉट डॉट n प्लस n अपॉन n, पूरे के पावर हो जाएगा 1 अपॉन n। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग log on both side, we get क्या मिलेगा, log ऑफ y इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 1 अपॉन n इधर चलाएगा, ऐसे सेपरेट करते जाऊंगा क्योंकि n बचेगा ना, सेपरेट करूंगा, n रेज n होगा, सॉरी n रेज n। तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, n प्लस 1, n प्लस 2 डॉट डॉट n प्लस n अपॉन n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू डॉट डॉट टू n तक, टू n, 1 अपॉन n होगा। तो अब इसको अलग अलग कर देता हूं, अभी लॉग नहीं लूं, है ना, उसके बाद उसको सेट कर लूं पूरा, अभी लॉग नहीं लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 2 अपॉन n, 1 प्लस 3 अपॉन n डॉट डॉट इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इसको ऐसे कर दो, n बाई n रहने दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरा हो गया 1 अपॉन n। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग log on both side, we get, तो इधर तो log लूंगा, log y 1 अपॉन n, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन n प्लस log ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन n प्लस डॉट डॉट प्लस log ऑफ 1 प्लस n अपॉन n, ये आएगा। अब इसको जनरल टर्म में लिख देता हूं, इंप्लाई दैट log ऑफ y 1 बाई n समेशन करके r इज इक्वल टू 1 log ऑफ 1 प्लस r अपॉन n तक कर दिया। देखिए 1 2 3 n तक जाना है, ये कर दिया मैं। अब ये सेट हो गया, 1 बाई n क्या होगा,
अंदर कर देता हूं, 1/n को अंदर ही कर देता हूं, 1/n, 1/n dx, और लोअर लिमिट 1 पुट करूंगा, 0, अपर लिमिट 1, ये होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ 1 plus x dx। ये r/n x हो गया, 1/n dx। अब उसको बाई पार्ट से स्टार्ट करता हूं, मैं ऊपर सब अब डिलीट करूंगा, ये सब। अब बाई पार्ट्स, u is equal to log of 1 plus x, v is suitable integration implies that u du is equal to 1 upon 1 plus x dx, v is equal to x. So therefore sigma of r is equal to 1 to n, लिमिट यहां लिखना पड़ेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तब वो इंटीग्रेशन आएगा। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log ऑफ 1 प्लस r अपॉन n, 1 अपॉन n इज इक्वल टू होगा u v, u क्या है, v x log ऑफ 1 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x 1 प्लस log x dx। पूरे को लिमिट आप या ऐसे शो कर सकते हैं, 0 to 1, इस तरह से हम शो कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, यहां भी दे सकते थे। ठीक है, अब ये लिमिट अभी छोड़ देता हूं, बाद में एक साथ बैठाऊंगा। 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, यहां लॉग एक्स नहीं है स्टूडेंट, ये है 1 प्लस एक्स dx, लिमिट 0 to 1। ठीक है, अब ये x log 1 प्लस एक्स माइनस सेपरेट करूंगा तो x हो जाएगा, और ये माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स, लिमिट 0 to 1। अब ये x log 1 प्लस एक्स, इसको एक साथ करता हूं, प्लस log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, लिमिट 0 to 1। अब यहां से log 1 प्लस एक्स कॉमन ले लेता हूं, log 1 प्लस एक्स कॉमन, x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 माइनस x। अब लिमिट बिठाएंगे हम 0 to 1, अब बिठाइए 1, कितना आ जाएगा, log 2 इंटू 2 माइनस 1, माइनस ये 0 और यहां माइनस 1, नहीं 0, सब 0 हो जाएगा, ये सब 0, तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ log 2 माइनस 1 आएगा, इज इक्वल टू log रेस 2 कर देंगे 4 माइनस 1। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप 4 माइनस log e है बेस, e दे दीजिए, 1 1 हो जाएगा, तो log 4 अपॉन e आंसर हो सकता है। हो गया ये, यहां भी छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा कैसे लिखा है, उस तरह से लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करता हूं, कहां तक किया मैं, 45 तक, 46 तक। मैं जितना जो करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि अनइम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंटू जब भी रहेगा लॉग लेना होगा, इंटू नहीं है
तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 46 में डिस्कस करूंगा। डिलीट करूं स्टूडेंट्स? अब मैं डिलीट कर दिया। अब है 46 प्रॉब्लम 46। evaluate limit n tends to infinite 1 upon n square sec square 1 by n square plus 2 upon n square sec square 4 upon n square plus 3 upon n square sec square 9 upon n square। ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस n अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यहां 1 भी लिख देगा, यहां 1 अपॉन n भी लिख देगा। आप देखते चलिएगा। ठीक है, अब इसको हमको फाइंड आउट करनी है। यहां 1 अपॉन n भी लिखेगा, यहां 1 भी लिख देगा, तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए सॉल्यूशन में कर रहा हूं। सिंस द गिवन सीरीज क्या दिया है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर 9 अपॉन n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n स्क्वायर सेक स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये है। अब इसको हम समेशन कर देता हूं। r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n स्क्वायर सेक स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा यहां अपॉन n स्क्वायर। देखिए लास्ट से पकड़िए, आ गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूं। यहां r तो होगा ही, ये r होगा ना। देखिए 1 2 3 r होगा। ठीक है ना, यहां n है ना, r अपॉन n होगा। तो अब इसको हम पहले सिंप्लीफाई करके सेट कर दूं, तब मैं इंटीग्रेशन लिखता हूं। टू 1 n 1 अपॉन n इंटू r अपॉन n r अपॉन n इंटू 1 अपॉन n इंटू सेक स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये होगा। अब सेट हो जाएगा। लोअर लिमिट यदि हम 1 पुट करते हैं, देखिए तो 0 हो जाएगा। n तो 1, 0 टू 1 इंटीग्रेशन का लिमिट होगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं 0 टू 1, और ये 1 बाई एन डी एक्स आर बाई एन एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही है। अब इसको पुट करता हूं मैं, इसका डेरिवेटिव भी है। ठीक है,
पुट कर देता हूं, तब दिखाता हूं मैं। पुट एक्स स्क्वायर इजकल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। लिमिट नहीं चेंज कर रहा हूं, बाद में मैं रख दूंगा इसी को, वेरिएबल को 0 to 1 रखता हूं। x dx आ गया, t तो क्या लिखूं मैं, सेक स्क्वायर t 1/2 dt। अब ये क्या होगा, tan t 1/2 लिमिट ऑफ 0 to 1। अब 0 to 1 x का था, t का वैल्यू x स्क्वायर पुट कर दूंगा, 1/2 tan x स्क्वायर लिमिट ऑफ 0 to 1। अब सब्स्टिट्यूट करता हूं, 1/2 tan 1 माइनस 0, आंसर आ गया मेरा 1/2 tan 1, ये आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सॉल्यूशन करना होगा तभी बनेगा। जैसे लोअर लिमिट इधर मैं बता देता हूं, आप समझ लीजिएगा। लोअर लिमिट इज इक्वल टू r अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। r इज इक्वल टू क्या है, यहां देखिए 1 है, देख लीजिए, तो 1 लिखूंगा, तो 1 अपॉन n लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। अपर लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r n है, n अपॉन n इज इक्वल टू 1, 0 to 1 हो गया, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। आपका आंसर ये होगा 1/2 tan 1, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मैंने होगा, टेबल देखेंगे तब होगा। अब 45 है, 46 है ना ये, तो 47, हाँ, दो प्रॉब्लम है, ये खत्म हो गया। अब हम दूसरा शुरू करूंगा डेफिनेट का, जो कोर्स में अब है जो प्रॉपर्टी से बनते हैं। ठीक है, डिलीट करो, अब डिलीट। प्रॉब्लम 47, evaluate n factorial raise 1 upon n, ये है। देखिए मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन, सिंस और लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट छूट गया, एज इधर छूट गया, इसे ऐसे लिखिएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसे लिख दीजिएगा। सिंस द गिवन लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल रेज 1 अपॉन n। अब इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल अपॉन n रेज 1 अपॉन n। ठीक है, n यहां n हो जाएगा, तब होगा ये n रेज n, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू n अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, n इंटू n इंटू n इंटू डॉट डॉट टू n रेज। अब इसको तो इसको हम
y से कर देता हूं। लेट कर लिया, ये y क्योंकि इनटू में है, लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबको अलग अलग कर दूं, यहीं कर देता हूं। 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू डॉट डॉट इंटू n/n रेस 1/n। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग log on both side, we get log y is equal to 1/n होगा log of 1/n plus log of 2/n plus log of 3/n plus dot dot plus log n/n। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, जनरल टर्म में लिख देता हूं, और एज तो छोड़ना नहीं है ना, एज n टेंस टू इनफाइनाइट, एज n टेंस टू इनफाइनाइट, इसको यहीं लिख देता हूं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, क्या हो जाएगा, log ऑफ r/n। देख लीजिए आ गया ना, है r हो गया। अब लिमिट निकालेंगे, लोअर लिमिट, तो हम 1 पुट करेंगे तो 0 होगा, n पुट करेंगे तो 1 होगा, तो 99% ऐसे होगा। किसका चल रहा था हम लोग को, log y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ x dx, r by n x 1/n dx। अब बाई पार्ट्स कर देता हूं, मैं ऊपर डिलीट करूंगा। देखिए अब ये किसका वैल्यू चल रहा था, log ऑफ y इज इक्वल टू बाई पार्ट्स log x हो जाएगा, x log x माइनस x, इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1, इंप्लाई दैट log ऑफ y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0, तो ये -1 होगा और सब 0। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज -1 यानी 1/e, ऐसे होगा आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट है, अब ये मेरा लास्ट है 48। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1/e होगा, देख लीजिए -1 हो जाएगा, 1 पुट करोगे 0, ये भी 0, खाली -1 आएगा, तो e log y का वैल्यू आ गया मेरा 1/e होगा। प्रॉब्लम 48, प्रॉब्लम 48, एवेल्युएट इनटू में रहेगा तो लॉग लीजिएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, 1 रेस p प्लस 2 रेस p प्लस 3 रेस p प्लस डॉट 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 प्लस n रेस p अपॉन n p प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, जबकि कंडीशन है p ग्रेटर देन 0। ये मेरा लास्ट है, आप देख लीजिएगा आज इसको। अब देखिए सॉल्यूशन, सिंस द गिवन 1 रेस p प्लस
2 रेस p प्लस 3 रेस p प्लस डॉट डॉट प्लस n रेस p इंटू n लिख सकता हूं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r रेस p n p इंटू n होगा, और एस n टेंस टू इनफाइनाइट आ गया मेरा। अब इसको हम सेट कर देता हूं, और सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r अपॉन n रेस p 1 अपॉन n एच। अब ये इंटीग्रेशन लिख देता हूं, 0 टू 1 ही आएगा, 1 एक्स पी dx। अब क्या हो गया, x p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, 0 टू 1 यानी 1 रेस p प्लस 1 होगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ये लास्ट है आज का मेरा, पूरा आज पार्ट भी खत्म हो गया। अब मैं जो जनरल प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग उसको देखते चलिएगा, कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, आप लोग को करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज इतना ही।